ये देखो भाई, ये स्नोमैन यहाँ पे बना दिया अथर्वा ने। ये मेरा मनाली का पहला ट्रिप है। मैं पहली बार मनाली जा रहा हूँ और ये ट्रिप मेरी वजह से नहीं बना। इसका रीज़न मैं नहीं हूँ, इसका रीज़न है मेरा लड़का, यानी अथर्व। ऐसे ही आपके भी लाइफ में कुछ ऐसे यादगार पल या यादगार ट्रिप ज़रूर रहे होंगे जिन जिनके बारे में आपने कभी प्लान नहीं किया था। आपके किसी चाहने वाले ने प्लान किया और आप उसके साथ गए, लेकिन वो ट्रिप आप कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकते। मनाली में मैंने होटल पहले से ही बुक कर लिए थे। हमने होटल में चेक इन किया और होटल भाई एक नंबर था, प्रॉपर्टी एक नंबर थी। होटल वंडर थ्राइव्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। जो होटल के ओनर थे, हस्बैंड एंड वाइफ, वो भी बहुत अच्छे थे। प्रॉपर्टी बिल्कुल ऐसा लग रहा था बिल्कुल न्यू प्रॉपर्टी है। और बाहर का व्यू तो बिल्कुल मतलब ज़बरदस्त था। रूम भी आप देख सकते हो। तो मैं इसको भाई बिल्कुल 5 स्टार दूंगा। होटल के खाने की बात करूं तो भाई एक नंबर खाना था। टेस्ट वाइज मुझे लगता है कि इससे बेहतर खाना मैंने आज तक कभी किसी भी ट्रिप पे नहीं खाया। रूम से बाहर का व्यू अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो आप देखते रह जाओगे। मनाली वैसे ही खूबसूरत है, और अगर आप बाहर का व्यू देखोगे तो वाह, इट्स अमेजिंग। मतलब चारों तरफ पहाड़, जो भी आप जैसे देख पा रहे हो। इसमें ऑलमोस्ट मुझे लगता है चारों तरफ होटल्स ही यहाँ पर बने हुए हैं, और स्टे बहुत ही बढ़िया था, रूम बहुत बढ़िया था। इस तरीके से यहाँ पे आप देखोगे, ये रूम है हमारा। ये प्रॉपर्टी थी अंदर से, और अंदर से ये चारों तरफ रूम है। पहले दिन हमने प्लान किया कि हिडिंबा देवी टेम्पल चलते हैं, जो कि बिल्कुल मनाली में ही है। मनाली में ही थोड़ा सा ऊपर है। पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि आने जाने में ही हमें लगभग 1 डेढ़ घंटे से ऊपर लग गया। पार्किंग भी बड़ी मुश्किल से हमें अवेलेबल हुई। बट वहाँ हम मंदिर में भी पहुँचे तो हम दर्शन भी नहीं कर सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी और इतना हमारे पास टाइम था नहीं। हालांकि अथर्व का बहुत मन था दर्शन करने का, बट अभी नहीं कर पाए तो क्या कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे भाई, मार्केट पूरी यहाँ पर ऊनी कपड़े मिलते हैं। कुछ पेंटिंग्स हैं, जो लोग हाथ से कुछ यहाँ पर पेंटिंग्स बनाते हैं, ये भी यहाँ पर अवेलेबल होती है अगर आप परचेज़ करना चाहें तो। पर लकड़ी की है ये क्या है पापा? यहाँ की है भी। ये भी आग? हाँ। हिडिंबा, अगर जो जहाँ तक मुझे मालूम है कि एक राक्षसी थी, और इनका विवाह भीम से हुआ था। और कहते हैं कि यहाँ पर उन्होंने, हिडिंबा देवी ने यहाँ पर तपस्या करी थी। तो तभी ये मंदिर यहाँ पे राजा बहादुर सिंह जी ने 1553 में बनवाया था। तो ये काफ़ी पुराना टेम्पल है, और जो कि आपको देखकर भी यहाँ पर पता चल रहा होगा, पूरा लकड़ी का बना हुआ है, बहुत पुराना टेम्पल है। लेकिन यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो हम लोग दर्शन अंदर जाके तो नहीं कर पाए, पर बाहर से हमने फिर भी थोड़े दर्शन कर लिए थे। पहले दिन हिडिंबा देवी टेम्पल घूमने के बाद दूसरे दिन हमारा प्लान था अथर्व को बर्फ़ में लेके जाने का, यानी रोहतांग पास जाने का, क्योंकि दिसंबर लास्ट में वहीं पर सिर्फ बर्फ़ थी, जो कि कुछ दिन पहले गिरी थी। लेकिन दिक्कत ये हुई कि रात को हमें मालूम चला कि रोहतांग पास अपनी गाड़ी लेकर नहीं जा सकते हैं। हमें 4x4 बुक करनी होगी, और वो भी जाएगी या नहीं जाएगी वो भी हमें प्रशासन द्वारा मालूम चलेगा। हमने जैसे तैसे करके बहुत कोशिश करी, लेकिन रात को तो गाड़ी बुक नहीं हो पाई। तो हमने प्लान किया कि अपनी गाड़ी से ही थोड़ा सा लोकल घूम लेते हैं। लेकिन इसी बीच रास्ते में हमने बहुत सारे ट्रैवलर्स और जिमनी भर भर के जाती हुई देखी। फिर मैंने पता किया तो मालूम चला कि सिर्फ 4x4 अलाउ है, और वो भी टैक्सी थी। हमारी तो 4x4 नहीं थी, तो हमने वहीं आनन फानन में रोड से ही एक जिमनी बुक करी।
जो मुझे काफ़ी महंगी पड़ी, लेकिन हमें अथर्व को बर्फ़ दिखाने जाना था। जिमनी वाले से हमारी बात हुई तो जिमनी वाले ने बोला कि भैया कंफर्म नहीं है कि आगे खुलेगा नहीं खुलेगा, बट अगर नहीं खुला तो हम आपको वापस यहीं छोड़ देंगे, और खुला तो भी आप पैसे देना। तो मैंने वो जिमनी बुक करी और फिर हम निकल पड़े जिमनी के सफ़र पे। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं था। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही लंबा जाम लगा है, और ये कुछ जाम नहीं था। दरअसल आगे एक सिक्योरिटी बैरिकेड है जो फोर्स बंद करके रखती है। जब तक उनको प्रशासन से अनुमति नहीं मिलेगी तब तक वो गाड़ियों को आगे अलाउ नहीं करते हैं। ये रास्ता जो है ये पुराना वाला रास्ता है जो पहले जाता था जब अटल टनल वगैरह वाला रास्ता नहीं बना था। तो इस रास्ते से हमें ये भैया यहाँ से लेकर आए। हालांकि मुझे शुरू में थोड़ा शक हुआ कि कहीं भैया हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं, तो मैंने भैया से कंफर्म किया कई बार। तो भैया ने बोला भाई आप टेंशन मत लीजिए, रास्ते में भले आपको कोई गाड़ी नहीं दिख रही है लेकिन थोड़ी देर में आपको गाड़ियाँ दिखेंगी। और फिर हम वहाँ पहुँचे। लगभग 1.5 घंटे इंतज़ार करने के बाद हमारा वहाँ से कारवां आगे की तरफ बढ़ा, यानी रोहतांग पास की ओर। पूरा जाम लगा पड़ा है आगे पीछे। आज परमिशन मिल नहीं रही है 4x4 को, शायद अब मिल जाएगी। अभी तक तो खबर ये आ रही है कि शायद अब खुल जाए थोड़ी देर में। खुल भी जाएगा तो भी हमको लगभग 1 घंटा और लग जाएगा। लेकिन किट्टू को बर्फ़ देखनी है तो हमें बर्फ़ दिखानी है। मेरे होंठ भी सूख गए भाई। किट्टू बर्फ़ देखनी है ना? मेरा मुंह ही सूखते जा रहा था गाइस, इससे मैं पानी पी रहा था। हो गया वेरी गुड भाई साहब, आ चुके हैं भैया। भैया भी जो उसमें आ चुके हैं। हमारे गाइड और ड्राइवर भाई का नाम गोपी है, और भाई काफ़ी मतलब मस्त थे हमारी तरह ही। और भाई ने हमें काफ़ी चीज़ें बताई, काफ़ी जगह गाड़ी रोकी, हमें सही से घुमाया, तो काफ़ी सही लगा। पैसा थोड़ा खर्चा हो गया बट एटलीस्ट एंजॉय तो किया। ये देखो भाई, जमा हुआ पानी, और नीचे से पानी बह रहा है देखो, ऊपर से पूरा जमा हुआ है, देख रहे हो? और नीचे पानी बह रहा है देखो। और नीचे पानी बह रहा है देखो, ये यहाँ से पानी जा रहा है देखो, उसमें से निकल से पानी जा रहा है यहाँ से। और ऊपर पूरा जाम है। और ये ऊपर पूरा जमा हुआ यहाँ का है। नाम है राला फॉल। राला फॉल। राला फॉल गर्मियों में यहाँ पे वाटरफॉल निकलता है और बहुत जबरदस्त निकलता है। मैंने इतनी जिमनी गाड़ी भाई पूरे दिल्ली एनसीआर में नहीं देखी जितनी मैंने मनाली में देखी। वहाँ मुझे पता लगा कि इसकी क्या वैल्यू है बर्फीले इलाकों में। भैया से भी मैंने इसके बारे में काफ़ी बात की और उन्होंने इसकी बहुत तारीफ़ की। जैसा कि आप देख सकते हो, लाइन से यहाँ पर 5-6 जिमनी गाड़ियाँ ही जा रही हैं, और जहाँ हम जाम में भी रुके थे वहाँ सारी गाड़ी जिमनी ही थी। ये आ चुके हैं मनाली। ये मनाली का व्यू। किट्टू खुद है बहुत, तो बर्फ़ में जाना था, बर्फ़ में आ गया है। और ये स्नो है, पीक पे आ चुके हैं, और हवा बहुत ज़्यादा ठंडी है भाई, बहुत ज़्यादा। सोच रहे हो और इस समय बर्फ़ बिल्कुल जम चुकी है, बहुत ज़्यादा फिसल रही है। एक बार किट्टू गिर चुका है और आप फिसल गए हो। और किट्टू के साथ मैं भी थोड़ा सा फिसल गया था। और क्योंकि बर्फ़ कुछ दिन पहले गिरी थी तो वो थोड़ी सी जम चुकी थी, तो अथर्व उस पर लुढ़कता पुढ़कता और हमें भी लुढ़काता पुढ़काता किसी तरीके से ऊपर ले ही गया, या हम उसे ले गए, कुछ भी समझ लीजिए। और किसी तरीके से हम ऊपर जहाँ थोड़ी सी ठीक बर्फ़ थी वहाँ तक हम पहुँच गए। नीचे, सीधे नीचे। मतलब कैसे जा रहे हैं लोग ऊपर। वो आगे है फ्रेश बर्फ, बिल्कुल आगे। किट्टू का हम धीरे से नीचे जैसे इतने ऊपर आ गए किट्टू के साथ गिरते पड़ते, और अब थोड़ा सा रह गया है। चल खड़ा 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 हो।
खड़ा हो। अबे ऊपर भी खाने पीने का बना रखा उन्होंने। वैसे थोड़ा सा ये रहा ऊपर। खड़ा हो जो आपके वो गिरे हो रहे हैं। और ये चाय यहाँ पर 20 रुपये में चाय मिलती है यहाँ पे। यहाँ से बिल्कुल टॉप में आके रोहतांग बस। और अभी हमारा वहाँ तक का जाने का प्लान है, ऊपर तक जाने का प्लान है। और अभी नीचे से हम लोग आ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से आना हुआ, बंद कर दिया था राइड। यहाँ तक आने के लिए गाड़ियाँ बंद कर दी थी, पर एन मौके पे आ गए। 1.5-2 घंटे जाम में फंसे और हम आ चुके हैं मनाली। ये मनाली की वादियाँ है चारों तरफ। और मेरे ख्याल से शायद हो सकता है कल से बंद हो जाए, क्योंकि आज भी मौसम अगर आप देखोगे, अगर आप वहाँ देख पा रहे हो तो उस तरफ बर्फ़बारी हो रही है। अभी हो सकता है यहाँ भी बर्फ़बारी हो जाए थोड़ी देर में। और ये कल्पना और अथर, यहाँ पे हम चाय के मज़े लेंगे। अब कुछ खाना है बेटा? कुछ खाना है? खाना है कुछ? ये देखो भाई, ये स्नोमैन यहाँ पे बना दिया अथर्व ने। ये स्नोमैन बना दिए 2। और अथर्व की विश लिस्ट, जो कि वो चाहता था बर्फ़ में जाए और इस तरीके से स्नोमैन बनाए, तो ये तो एटलीस्ट एक विश लिस्ट तो उसकी पूरी हो गई। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं।